हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन अपने साथ वनीसा और एल्फॉय को ले आता है जो कि थर्ड सर्कल का जादूगर है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि गिज़लिन अपने साथ वनीसा को ट्रेनिंग हॉल में ले आता है ताकि इसे सिखा सके कि किस तरह से जादू करना है माना कल्टीवेशन टेक्निक से। दोनों ही ट्रेनिंग हॉल में खड़े होते हैं। तब गिज़लिन इस वनीसा से पूछता है कि वनीसा, मुझे बताओ कि तुमने जादू कहाँ तक सीखा है। जिस पर वनीसा कहती है कि माय लॉर्ड, मैंने 5th सर्कल तक जादू सीखा है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल है। मुझे जादू करना तो आता ही नहीं। बेसिकली इसने 5th सर्कल तक की जादू की सारी किताबें सीख ली हैं, यही बता रही होती है। तभी से सुनकर गिज़लिन कह रहा होता है कि क्या 5th सर्कल, इम्प्रेसिव। जिस पर वनीसा कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं माय लॉर्ड, क्योंकि मैं जादू नहीं कर सकती। मुझे तो बस मैजिक के फॉर्मूलाज आते हैं, लेकिन जादू ना कर पाने की वजह से वो यूजलेस हैं। वनीसा, तुम्हारा जादू ना कर पाने का कोई विशेष कारण है, मुझे बताओगी। जिस पर वनीसा कहती है कि जादू ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे बचपन से ही माना महसूस नहीं होती और बिना माना के मैं जादू नहीं कर सकती हूँ। माना महसूस ना होने के बाद भी मैंने पूरी कोशिश की इसे सुधारने की। मुझे लगा कि मैं जितना पढ़ूंगी, उसके बारे में जानूंगी, मुझे कुछ तो फील होगा, मैं जादू कर पाऊंगी। लेकिन जितना मैं ज़्यादा पढ़ती गई, जितना मैं जादू के बारे में ज़्यादा जानती गई, मुझे पता चला कि अब मेरी जादू करने की कोई उम्मीद नहीं बची है। इसके अलावा वो टीचर जो हमेशा मुझे सिखाया करते थे, वो भी अब जा चुके हैं। अब वो मेरे साथ नहीं है, इसीलिए अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है। इसीलिए तो मुझे फ्लेम मैजिकल टावर से बाहर फेंक दिया गया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं बेकार हूँ। तब गिज़लिन ये सारी बातें सुनकर सोच रहा होता है कि क्या वनीसा ने 5th सर्कल तक जादू सीखा है। ये जादू का लेवल तो उन बूढ़ों की जितना है जो कि फ्लेम मैजिकल टावर में थे। अगर सचमुच वनीसा जादू कर पाती है तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। वैसे जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम रट्टा मारकर सीख सकते हो। तुमने किताबें पढ़ ली और जादू आ गया, ऐसा नहीं होता है। जादू करने से पहले तुम्हें जादू के सारे नियमों को समझना पड़ता है, अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जगाना पड़ता है। उसके अलावा मानव को इस रूप में ढालना पड़ता है कि वो तुम्हारे हिसाब से काम करे, तब जाके तुम जादू कहीं पर कर पाते हो। जैसा कि वनीसा ने काफी किताबें पढ़ी हैं, इसीलिए वो जादू के बारे में काफी कुछ तो जानती है। इसीलिए वनीसा नियमों के सहारे अपनी आत्मिक शक्ति को जगाना तो चाहती है, लेकिन इसकी बॉडी इसका साथ नहीं देती। अगर इसका शरीर भी माना के साथ इसका साथ दे तो ये जादू कर पाएगी। मैं जानता हूँ वनीसा, तुमने काफी कुछ बर्दाश्त किया होगा पिछली लाइफ में, तुमने काफी कोशिश की होगी इस चीज से बाहर आने की। वो सारे एफर्ट्स लगाए होंगे जिनसे तुमने गलतियां की, वो सब कुछ किया होगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बस तुम्हें एक अलग तरह के रास्ते की जरूरत है जादू करने के लिए। तब गिज़लिन को वो पिछले जन्म वाली बात याद आती है जो इसके दोस्त क्लाउड ने कही थी कि तुम्हें याद है वो लड़की जिसने लुथानिया साम्राज्य के पूरे नॉर्दर्न रीजन को जला दिया था। वो लड़की 7th सर्कल तक की इमेज थी। वो 7th सर्कल तक की जादू कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने माना कल्टीवेशन टेक्निक सीखने की कोशिश की थी। वो लड़की पागल थी, वो जादूगरनी थी लेकिन माना कल्टीवेशन टेक्निक सीखना चाहती थी। तो दोस्तों, गिज़लिन को रास्ता मिल गया कि किस तरह से वनीसा के अंदर के जादू को बाहर निकालना है। माना कल्टीवेशन ही वो तरीका है जिससे वनीसा जादू कर पाएगी। हालांकि वनीसा ने इसे पिछले जन्म में ढूंढ तो लिया था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी और वो सही तरीके से इसे यूज नहीं कर पाई। लेकिन गिज़लिन जो पिछले लाइफ में 5th कोर तक अपनी माना को कल्टीवेट कर सकता था, वो अब गिज़लिन सिखाएगा इस वनीसा को माना को इकट्ठा करना, माना कल्टीवेशन, जिससे कि ये वनीसा जादू कर पाएगी। तब गिज़लिन इससे कह रहा होता है कि तुम्हें माना कल्टीवेशन सीखना होगा वनीसा। तब वनीसा हैरानी से कहती है कि क्या माना कल्टीवेशन, लेकिन मैं माना कल्टीवेशन क्यों सीखूं, मैं तो एक जादूगर हूँ। तब गिज़लिन इसे समझाता है कि देखो वनीसा, माना कल्टीवेशन और मेज सर्कल्स यानी कि जादू से भरे सर्कल्स, वो दोनों एक ही तरह के होते हैं क्योंकि ये माना पर ही तो बेस्ड होते हैं, माना से ही इस्तेमाल होते हैं। और मैं जानता हूँ कि तुमने ये तरीका पहले कभी इस्तेमाल में नहीं लाया होगा वनीसा, इसीलिए तुम्हें माना कल्टीवेशन सीखना होगा। दोस्तों, इसके अंदर माना नहीं है। अगर ये किसी तरह से माना को इकट्ठा करना सीख जाए तो जादू भी कर पाएगी, यही गिज़लिन समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वनीसा कहती है कि मैं माना कल्टीवेशन क्यों सीखूं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो ना के बराबर उम्मीद बचेगी मेरी और मैं कभी जिंदगी में जादू नहीं कर पाऊंगी। मैं जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो जाऊंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं कीड़ा बनना नहीं चाहती। जिस पर ये गिज़लिन हिम्मत दिखाता है और इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वनीसा, मुझ पर विश्वास रखो, चलो करते हैं वनीसा। गिज़लिन की आंखों के उस विश्वास को देखकर फाइनली वनीसा को भी अपने ऊपर विश्वास आता है। वो सोचने लगती है कि क्या मैं भी जादू कर सकती हूँ, क्या मुझे ये तरीका ट्राई करना चाहिए। और इस तरह से गिज़लिन पर विश्वास करके फाइनली वनीसा मानी जाती है। इस माना कल्टीवेशन की टेक्निक को सीखने के लिए हम देखते हैं कि दोनों जमीन पर बैठ चुके हैं। तब हम देखते हैं कि वनीसा अपने ड्रेस को खींचती है और पीछे से उसे खोल देती है। बेसिकली ऐसा लगता है कि टच से माना पास करेगा गिज़लिन, इसीलिए ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रही होती है, अपने ड्रेस को थोड़ा सा खोल देती है पीछे से। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन जो बिल्कुल इसके पीछे बैठा होता है वो सोच रहा होता है कि
वनीसा, मैं जानता हूँ कि पिछली लाइफ में तुम्हारी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी थी, जिसके अंदर गुस्सा था, पश्चाताप था और अपने आप से नफरत थी, जो कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी, बिल्कुल मेरी ही तरह। तुम जादू करने की तलाश में इधर उधर भागती रही, एक ऐसी तलाश जो कभी भी खत्म नहीं हुई। तुम एक अंधे सागर में डूबती गई और वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसके बाद तुमने खुद माना कल्टीवेशन टेक्निक सीखने की कोशिश की, अपने इंस्टिंक्ट से जादू इस्तेमाल करने की कोशिश की। सब कुछ तुम खुद ही कर रही थी, तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं था और ये सब कुछ एक डिजास्टर बन गया। तुम एक खतरा बन गई, चलता फिरता खतरा, जिसने आसपास की सारी चीजों को जलाकर राख कर दिया। काश मैं तुम्हारी पहले कभी मदद कर पाता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा वनीसा। ये जिंदगी बदल जाएगी। मैं तुम्हें किसी भी अंधे कुएं में डूबने नहीं दूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस चीज को करने की, माना कल्टिवेट करने की, ताकि तुम सही तरीके से जादू कर पाओ। दोस्तों, गिजलिन को पिछली लाइफ में कई सारी चीजों के रिग्रेट्स हैं और वनीसा को ना बचा पाना भी उनमें से एक है, लेकिन इस बार ये इसे जादू करना सिखाकर ही रहेगा। हम देखते हैं कि वनीसा ने अपने ड्रेस को पीछे से थोड़ा सा खोल दिया है। तब हम देखते हैं कि गिजलिन इसके कमर पर अपना हाथ रखता है और अपनी माना को इसके शरीर में पास ऑन करने लगता है। गिजलिन के शरीर की माना इस वनीसा के अंदर जा रही होती है हाथ के जरिए। तब वनीसा चिल्लाती है कि ये बहुत ही गर्म है। तब गिजलिन कहता है कि शट अप वनीसा, मुंह बंद रखो। अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगी तो माना का रूट टूट जाएगा, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। मुंह बंद करके इस माना को फील करो। तुम्हारे शरीर के अंदर अब जो जा रही है वो मेरी माना है। अब जो सेंसेशन तुम्हारे शरीर में हो रही है उसे फील करने की कोशिश करो, इस माना को महसूस करने की कोशिश करो। इस सेंसेशन को खोना मत। जो भी माना तुम्हारे शरीर में जा रही है इसके फ्लो को बढ़ने दो, इसके बहाव को महसूस करो, किस तरह से माना काम करती है इसे महसूस करने की कोशिश करो वनीसा, पूरी कोशिश करो। दोस्तों, जैसा कि वनीसा ने कहा कि इसके जादू ना कर पाने की वजह यही है कि इसको माना फील नहीं होती, लेकिन गिजलिन इसे अपनी माना दे रहा होता है ताकि वो माना के फ्लो को थोड़ा सा महसूस कर सके कि किस तरह से वो माना फ्लो करती है, किस तरह से उस माना को काबू में किया जाता है और उससे मैजिक किया जा सकता है। बेसिकली गिजलिन इसे अपने आसपास से कृत्रिम माना बनाना सिखा रहा होता है ताकि ये दूसरों से माना लेकर जादू कर सके। गिजलिन की माना का बहाव वनीसा के पूरे शरीर में फैल रहा होता है, हर एक नस, हर एक कॉर्नर तक वो माना महसूस कर रही होती है और पहली बार वनीसा को अपने माना केंद्र में भी माना महसूस होती है। इस सारी चीजों को महसूस करते हुए हम देखते हैं कि वनीसा खो सी जाती है, उसे पहली बार इतनी माना महसूस हुई है। तब वनीसा यहाँ पर बचपन की एक बात याद करती है। जब वनीसा छोटी है, हमें फ्लेम मैजिकल टावर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी वनीसा दरवाजे से झाँक कर कुछ देख रही होती है और अंदर की बातें सुन रही होती है। हमें अंदर दो बंदे दिखाए जाते हैं जहाँ पर एक है फ्लेम मैजिकल टावर का मास्टर यानी कि यूबर्ट, इससे गिजलिन रूनस्टोन की डील करके आया है। इसी के सामने खड़ा होता है एक बंदा, एक और जादूगर, जो कि इसे बोल रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम सारे फंड्स को किस तरह से रोक सकते हो। तुम्हें पता है ना, वनीसा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो लड़की नहीं होगी तो हम माना के पार्टिकल्स की रेगुलरिटी को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि माना के बिना जादू नहीं हो सकता, लेकिन वो लड़की जादू नहीं कर सकती क्योंकि वो माना महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे आसपास के माना पार्टिकल्स ही होते हैं जो जादू में बदल जाते हैं। हमारे अंदर की माना ही जादू में बदलती है, ये सच है। तब टावर मास्टर यूबर्ट बोलता है कि हाँ रोनाल्डो, मैं समझ गया तुम जो कह रहे हो, लेकिन देखो वो लड़की चाहे कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, चाहे उसे कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन ये बात तो सच ही है ना कि वो लड़की जादू नहीं कर सकती, उसे माना महसूस ही नहीं होती। और अगर वो लड़की जादू ही नहीं कर सकती तो हम उसे जादूगर कैसे कह सकते हैं? वो लड़की जादूगर कभी नहीं बन पाएगी। बेसिकली दोस्तों, ये वनीसा का टीचर है जिसके बारे में वनीसा हमेशा बोलती है, जिसका नाम है रोनाल्डो, जो इसे यहाँ पर फ्लेम मैजिकल टावर में छोड़कर चला गया था। वनीसा अपने बचपन की बात याद कर रही है जहाँ पर इसका टीचर यूबर्ट से वनीसा के लिए बहस कर रहा होता है क्योंकि यूबर्ट इसके लिए पैसे देना नहीं चाहता। रोनाल्डो किसी भी कीमत पर वनीसा को जादू करना सिखाना चाहता है, लेकिन यूबर्ट बार बार चिल्ला रहा होता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, वो लड़की कभी जादू नहीं कर पाएगी। और ये सारी बातें वनीसा सुन रही होती है। तभी बड़ी वनीसा को ऐसा महसूस होता है कि वो अपने ही पीछे खड़ी है, छोटी वनीसा के पीछे बड़ी वनीसा खड़ी होती है जो ये सारी बातें महसूस कर रही होती है। तब यहाँ से आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वनीसा जो छुप कर ये सारी बातें सुन रही थी, वो अपने टीचर से जाकर माफी मांगती है और कहती है कि रोनाल्डो, मुझे माफ कर दीजिए रोनाल्डो, अगर आज मेरे अंदर थोड़ा सा और टैलेंट होता, मैं जादू कर पाती, तो आपको ये मैजिक टावर छोड़कर नहीं जाना पड़ता। तब रोनाल्डो बोलते हैं कि नहीं वनीसा, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए जा रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए कोई रास्ता ढूंढ सकूं। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई तरीका तो होगा ना जिससे तुम मैजिक कर पाओगी, मैं बस उसे ही ढूंढना चाहता हूँ। बेसिकली दोस्तों, रोनाल्डो वनीसा को यूबर्ट के पास छोड़ के गया था ताकि वनीसा के जादू कर पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सके,
लिए, लेकिन वो कभी लौट कर आया ही नहीं, शायद मर गया। इसीलिए वनीसा हमेशा उसका इंतजार ही करती रही। तब हम देखते हैं कि रोनाल्डो आगे बोलता है कि वनीसा, सर उठाओ और आसमान की तरफ देखो। इस आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमेशा के लिए अंधेरा फैला रहे। एक ना एक दिन रोशनी जरूर आती है। मैं तुम्हारा टीचर आज तुमसे वादा करता हूँ वनीसा कि एक ना एक दिन वो रोशनी तुम्हारे लिए जरूर आएगी वनीसा, जो तुम्हें अंधेरे से बाहर निकालेगी। तब हम देखते हैं कि गिज़लिन की शक्ल वनीसा को दिखाई देती है। गिज़लिन ही वो रोशनी है जो वनीसा को अंधेरे से खींचकर बाहर निकालेगी। और फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर वनीसा को गिज़लिन में एक उम्मीद दिखाई दे रही होती है। यही है उसकी रोशनी। जहाँ पर गिज़लिन को लगातार देखते हुए वनीसा इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और सोच रही होती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था मास्टर रोनाल्डो, मेरे लिए वो रोशनी आ गई, मेरे जैसे लड़की के लिए भी वो रोशनी आज आ गई है। और दोस्तों इस तरह से वनीसा जमीन पर लेट चुकी है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी है। गिज़लिन भी शायद अपनी माना को पास ऑन करते करते थक चुका है और यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है। दोस्तों कार्डियम एस्टेट में ही हमें कहीं एक और जगह दिखाई जाती है। अब ये जगह कहाँ पर है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन इस जगह के अंदर हम देखते हैं ये बैंक्वेट टाइप का है, जहाँ पर एक बंदा शराब पी रहा होता है और कुछ बंदे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। बीच में एक बंदा होता है जो खतरनाक सा है और इन सारे बंदों की धुलाई कर रहा होता है, उठा उठा कर इन्हें बुरी तरह से पटक रहा होता है और खुशी से चिल्ला रहा होता है कि आहा, तुम जैसे वीकलिंग्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। 4-5 सैनिक टाइप के बंदे जो कि अपने सर पर कवच पहने हुए हैं, वो इस बीच वाले बंदे से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये बंदा उन्हें बुरी तरह से धो रहा होता है और कुछ लोगों को पीट कर बाहर निकाल देता है और खुश हो जाता है कि हाँ यार, अभी तो मैं वार्म अप हुआ था मेरा और ये अभी से हार गए, कितने बेकार हैं। ये सारे बंदे यहाँ पर लड़ाई करके मजे ले रहे होते हैं। तभी हमें पीछे चेयर पर बैठा एक बंदा दिखाया जाता है, सफेद बाल वाला, जिसका मुंह तो दिखाया नहीं जाता, जो कि एक बड़े से लकड़ी के कप जैसी चीज में दारू पी रहा होता है। यहाँ पर 2 सैनिक टाइप के बंदे हैं जो जोर जोर से हंस रहे होते हैं और उस बंदे की तारीफ कर रहे होते हैं जो कि बीच में खड़े होकर सबको पीट रहा था और कहता है कि तेरे आगे तो कोई नहीं है दोस्त, कोई भी तुझे पीट नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे जो कुर्सी पर बैठा बंदा है वो जल्दी से अपने शराब का ग्लास खत्म करता है। ऐसा लगता है कि वो आकर जल्दी ही इससे लड़ाई करेगा। अब यहाँ से सीन को थोड़ा सा शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वही बंदा जो थोड़ी देर पहले शराब पी रहा था ना कुर्सी पर बैठकर, वो एक ढलान पर लेटा होता है इसी बैंकेट के पास। तभी पीछे से नकाब पोस्ट टाइप का एक बंदा आता है जो इससे बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब ये बंदा बोलता है कि क्या है, बताओ क्या कहना चाहते हो। जिस पर वो पीछे नकाब पोस्ट जो आया है ना, वो बोलता है कि मैं तुम्हें काउंट डेस्मोंड के ऑर्डर देने के लिए आया हूँ, लॉर्ड विक्टर। दोस्तों ये वही बंदा है विक्टर जिसे काउंट डेस्मोंड भेजना चाहता है डीगार्ड स्टेट में, ताकि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो सके। और ये गिज़लिन और उसके डैड को मारना भी चाहता है। बेसिकली एक घुसपैठिया टाइप का बंदा है जो गुप्तचर बनकर इस पर्डियम एस्टेट में आया है काउंट डेस्मोंड की तरफ से और ये यहाँ पर अब लड़ाई भड़काएगा। हम देखते हैं कि जैसे ही ये बंदा काउंट डेस्मोंड का नाम सुनता है वो खड़ा हो जाता है। इसकी शक्ल तो दिखाई नहीं जाती क्योंकि ये अपने मुंह पर हेलमेट पहन लेता है। ये मुंह को ढककर फिर से उसी जगह के अंदर जाता है जहाँ पर ये बैठकर शराब पी रहा था। इसके हाथ में फिशिंग रोड है और तलवार इसने लटका रखी होती है और हमें दिखाया जाता है कि इसने बैंकेट के अंदर उन सारे बंदों को मार दिया है जो थोड़ी देर पहले मजे कर रहे थे। इनसे लड़ाई करके इन्हें खूनम खान कर दिया है और बोल रहा होता है कि मैं काउंट डेस्मोंड के ऑर्डर बजाने को तैयार हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पर बोरियत से मरा जा रहा था। सो दोस्तों चैप्टर की लास्ट में ये जो बंदा दिखाया गया है ये है विक्टर, जो कि काउंट डेस्मोंड के कहने पर अब लड़ाई भड़काएगा, डी गार्ड्स को भेजेगा पर्डियम में और खुद भी शायद आएगा इस लड़ाई में। अब गिज़लिन किस तरह से इस आने वाली लड़ाई को रोकेगा, इसका मुकाबला करेगा और इन बंदों को हराएगा और इस धोखेबाज को मारेगा जो उसके ही स्टेट में रहकर काम कर रहा है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।